So how I recreated G1 just using smartphone. Till now I recreated many superheroes but G1 is unique in it because online इसका 3D मॉडल कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कैसे बना लिया. So in this video I going to explain how I recreated G1 just using smartphone. जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन रावण या जीवन का 3D मॉडल कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है. स्केचफैब पर अगर रावण या जीवन सर्च करें तो लिटरली ये रिजल्ट मिलता है. और इससे पहले मैंने काफ़ी बार ट्राई किया था रावण को रिक्रिएट करने की, बट उसका ये रीज़न था कि इसका 3D मॉडल ऑनलाइन नहीं मिलता है कहाँ पर भी. बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई फाइनली फाउंड अ सोल्यूशन फॉर इट, जिससे मैं रावण तो नहीं बट एटलीस्ट जीवन को रिक्रिएट कर सकता था. मेरा प्लान ये था कि मैं काफ़ी सारे अलग अलग मॉडल को कंबाइन कर कर एक जीवन का कंप्लीट मॉडल बनाऊंगा. और ये सब मुझे करना था फ्री में और वो भी मोबाइल में. तो मेरे पास सिर्फ एक ही सोर्स था मॉडल डाउनलोड करने का, वो था स्केचफैब, जहाँ पर फ्री में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है. तो सबसे पहले मुझे चाहिए था फेस, जो कि शाहरुख खान का स्केचफैब पर ऑलरेडी अवेलेबल है. फिर सूट के लिए मैंने एक बॉडी बिल्डर की बॉडी को डाउनलोड कर दिया, जो परफेक्ट तो नहीं बट ठीक ठाक लग रहा था. और उसके बाद मैंने डाउनलोड किया लूसीफर का फुल बॉडी मॉडल. अब ये क्यों डाउनलोड किया ये मैं आगे बताऊंगा. अब ये तीनों चीज़ों का यूज़ कर मैंने पूरा मॉडल को कंप्लीट कर दिया. बट ये कैसे किया वो तो मैं आगे बताऊँगा, पर उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ. मैं इस मॉडल को और डिटेलिंग में बनाना चाहता था, जिसके लिए मैंने एक स्पोर्ट्स शूज़, कार्गो पैंट, बेल्ट और हार्ट भी डाउनलोड किया था. बट वो तीन चीज़ों के बाद कोई और चीज़ ऐड करने की कैपेबिलिटी बची नहीं थी प्रिज्मा 3D के अंदर, तो मैं इन सब चीज़ों को डिटेलिंग के लिए ऐड ही नहीं कर पाया. अब मेरे पास सिर्फ एक ही मौका था कि बस इन तीनों चीज़ों को यूज़ कर ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा. डिटेलिंग और नहीं कर सकता था मैं. लिटरली मैं अपने मन चाहे तरीके से इस मॉडल को पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ लो डिवाइस. तो फाइनली कैसे बनाया और क्या बनाया. तो फर्स्टली प्रिज्मा 3D में आकर मैंने SRK का फेस इंपोर्ट करा और उस पर टेक्सचर लगा दिया. और फिर सेकंड ऐड किया बॉडी, जिस पर मैंने टेक्सचर नहीं लगाया बल्कि उसको मैं ब्लू कलर कर दिया. और थर्ड लूसीफर का मॉडल ऐड कर उसके सारे पार्ट्स पर टेक्सचर लगा दिया. अब यहाँ तक तो ठीक था, बट इसके बाद शुरू होता है सबसे मुश्किल वक्त, जिसके लिए चाहिए पेशेंस और साथ ही साथ स्किल्स. अब मैंने SRK के फेस को एज इट इज़ रहने दिया. फिर क्या किया, जो बॉडी पार्ट था उसको लाकर SRK के साथ मर्ज कर दिया. फिर उसके बाद लूसीफर के हाथों को सिलेक्ट कर उसकी पोजीशन चेंज कर SRK के साथ मर्ज कर दिया. फिर लूसीफर की पैंट्स और शूज़ को साथ में सिलेक्ट कर SRK की बॉडी के साथ मर्ज कर दिया. अब यहाँ तक तो कंप्लीट था, पर ये कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि इसके पास कॉलर थे ही नहीं. तो मैंने क्या किया, लूसीफर के ही कॉलर निकाल कर उसे लगा दिया. फिर हार्ड बनाने के लिए मैंने सिलेंडर का यूज़ किया. अब ये फाइनली कंप्लीट हो गया. बट जब मैं इसे बना रहा था तब ये सिर्फ एक ट्रायल मॉडल था. इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे और भी डिटेलिंग ऐड करनी थी, जिसके लिए सबसे पहले जैसे ही मैंने कार्गो पैंट को इंपोर्ट किया, प्रिज्मा 3D क्रैश हो गया. मैंने फिर से ट्राई किया, फिर से प्रिज्मा 3D क्रैश हो गया. एंड देन आई रियलाइज उन 3 मॉडल के बाद अब मैं कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकता. बट बुरा तो तब लगा व्हेन आई रियलाइज आई कांट एनिमेट दिस मॉडल. तो इसका बेसिक समझ लेते हैं. तो मुझे एनिमेशन करने के लिए पहले ऐड करनी होगी बोन, जो कि प्रिज्मा 3D में ऑप्शन तो है बट परफेक्टली वर्क नहीं करता. अब कुछ लोग बोले कि न्यू अपडेट में तो इसकी काफ़ी फैसिलिटीज़ आ चुकी थी. तो मैं उन्हें बता दूं कि जिस डिवाइस में मैं अब एडिट कर रहा हूँ उस डिवाइस में वो वर्जन बिल्कुल भी वर्क नहीं करता. मैंने डाउनलोड करके उसे ट्राई भी किया था बट वो वर्क नहीं करा. उसके वजह से मेरे 2 प्रोजेक्ट फेल हो चुके थे. तो मैंने वो वर्जन को डिलीट कर दिया और फिर से ये वाला ले लिया और अब मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ. बट अगर वो वर्जन मेरे पास होता भी तो कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ एक बेसिक एनिमेशन प्रोवाइड कर पाता. और मुझे बेटर एनिमेशन के लिए मिक्सामो से हेल्प लेनी पड़ती. मिक्सामो एक वेबसाइट है जो काफ़ी बेटर एनिमेशन प्रोवाइड करती है फ्री में, और इसे काफ़ी यूट्यूबर्स लोग यूज़ भी करते हैं. मैं भी करता हूँ काफ़ी बार, बट इस बार मैं फेल हो गया क्योंकि मिक्सामो में फाइल साइज़ कैपेबिलिटी है 100 MB और अनफॉर्चुनेटली ये 4 MB ज़्यादा में एक्सपोर्ट हुआ, यानी 104 MB में ये मॉडल एक्सपोर्ट हुआ था. इसका मतलब अब मैं एनिमेशन भी नहीं कर सकता. तो अब मुझे लाइटनिंग सेटअप करना है, जिसके लिए मैंने नाइट मोड ऑन कर दिया. और लाइट के लिए मैंने पॉइंट लाइट का यूज़ किया, जिसका कलर मैंने ब्लू कर दिया. अब ये रिफ्लेक्ट तो हो रही थी सब जगह पर, बट मुझे एक मेन जगह पर रिफ्लेक्ट करना था, जो थी जीवन की बॉडी. तो मैंने बॉडी का सिर्फ रिफ्लेक्शन को अपने हिसाब से सेट कर दिया, जो कि सही तरीके से रिफ्लेक्ट हो भी रहा था. तो बैकग्राउंड के लिए मैंने नाइट सीन ऑफ सिटी डाउनलोड कर दिया है, और सिर्फ ये एक ही फ़ोटो को मैंने अलग अलग एंगल पर प्लेस कर पूरा बैकग्राउंड कंप्लीट कर दिया. और अब जीवन को किसी चीज़ पर खड़ा रखा दिखाना था मुझे, तो मैंने एक क्यूब को ऐड कर दिया और उसे ग्रॉट टाइप बना दिया, और उस पर ही मैंने रिफ्लेक्शन दिया था. तो मैंने उसे ऐसे प्लेस किया कि जीवन उस पर खड़ा है दिखाने के लिए. कैमरा एंड रेंडर्स.
तो उसके लिए मैंने कैमरे को इंपोर्ट कर दिया और कैमरे का फील्ड व्यू मैंने 10 to 15 के बीच में रखा और कैमरे को सिनेमैटिकली मूव करा और सारे रेंडर्स निकाल दिए। और जब सारे रेंडर्स निकले मैं थोड़ा सा खुश हुआ क्योंकि वो इतना अच्छा लग रहा था, जबकि उसके ना एनिमेशन था ना डिटेलिंग थी, फिर भी वो इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं थोड़ा सा खुश हो गया कि ठीक है, थोड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है अब जाकर। अब फाइनली मैंने सारे रेंडर्स को कैपकट में इंपोर्ट कर दिया और वहाँ कर मैंने सबको अच्छे से एडजस्ट किया, कलर ग्रेडिंग किया, थोड़े बहुत ब्लेंडिंग इफेक्ट्स भी डाल दिया एंड फाइनली रावण का विलन म्यूजिक। आफ्टर स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ टाइम ऑन इट, हियर इज फाइनल रिवील।